जम्मू कश्मीर में एनआईए की 6 से ज्यादा मकामात पर छापे की जा रही है। जनूबी वस्ती कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मामले पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अब्दुल कबीर भट्ट, साकिन वाची, जैनपुरा, पुलवामा के आरिफ मलिक और जीशान के घर की तलाशी हो रही है। एनआईए ने चेरमर्ग जैनपुरा के रिहायशी मोहम्मद भट्ट के मकान पर छापा मारा। मज़कूरा शख्स मकतूल दहशतगर्द तौसीफ अहमद भट्ट का चचा है। मजीद ये कि एनआईए ने गुलाम मोहम्मद डार के रिहायशी मकान पर भी छापा मारा है। वहीं शोपियां और पुलवामा में एनआईए की छापेमार कार्रवाई खत्म हुई है। तो आपको बता दें कि एनआईए ने 6 से ज्यादा मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर के जनूबी वस्ती डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मामले में ये कार्रवाइयां हो रही है। वहीं आपको बता दें अब्दुल कबीर भट्ट वाचीपुरा, जैनपुरा, पुलवामा से जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है, वहीं पुलवामा के आरिफ मलिक, जीशान के घर की भी तलाशी हो रही है। एनआईए ने चेरमर्ग जैनपुरा के रिहायशी मोहम्मद भट्ट के मकान पर छापा मारा। कहा जा रहा है कि मज़कूरा शख्स मकतूल दहशतगर्द तौसीफ अहमद भट्ट का चचा है। मजीद ये कि एनआईए ने गुलाम मोहम्मद डार के रिहायशी मकान पर भी छापा मारा। और अगर हम बात करें शोपियां और पुलवामा की, तो वहां पर छापेमार कार्रवाई अभी खत्म हो गई है। तो ये तमाम तर कार्रवाइयां दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर और ज़हूर दोनों बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इन कार्रवाइयों के हवाले से। मैं लाइव पे हूँ। हाँ, तो उनने बोला कि पूंछ साइड से वो खुला है। मुदस्सिर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुदस्सिर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ज़हूर भी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुदस्सिर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे दोनों ही नुमाइंदों से हम राब्ता फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि एनआईए ने 6 से ज्यादा मकामात पर जम्मू कश्मीर में छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को लेकर के ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। जहां हम बात कर रहे हैं जनूबी वस्ती कश्मीर में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल कबीर भट्ट जो कि वाची जैनपुरा से ताल्लुक रखते हैं, पुलवामा के आरिफ मलिक और जीशान के घर की तलाशी हो रही है। आपको बता दें कि ये तमाम तर कार्रवाइयां इस हवाले से कि जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस लोग हैं उनके घरों पर ये तलाशी ली जा रही है। मामला को लेकर आज एनआईए ने अनंतनाग के अच्छबल इलाके में रेड्स डाले और आप देख सकते हैं कि एनआईए के साथ साथ सीआरपीएफ है और जो उबैद अहमद नामी शख्स है, उबैद अहमद वैद, तो उसके घर पे छापा डाला गया है, रेड डाले गए और बताया जा रहा है कि जो फर्जी नामों पर सिम कार्ड्स हैं तो उस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज है तो वो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन सिम कार्ड्स को शामिल किया जाता था, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर ये रेड है। और कुल मिलाकर हम बता सकते हैं कि जो साउथ कश्मीर में जो 4 अजला है वहाँ पर ये रेड्स डाले गए हैं, बैक टू बैक रेड्स। और कल ही एसआई की तरफ से इसी इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई थी जिसके तहत मुबैना तौर पर मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में रिलेटेड एक शख्स के घर को कुर्क किया गया था, उसको अटैच किया गया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है एनआईए की तरफ से। और लगातार जो एनआईए है वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं 4 मकामात पर, 4 अजला में और मुख्तलिफ मकामात पर ये रेड्स डाले गए हैं। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं ये अच्छबल का मंजर है और जहाँ पर मुश्तरका एक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सीआरपीएफ और एनआईए के जो एहलकार है वो इस रेड में शामिल है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यकीनी तौर पर इन रेड्स में पेश है। तो कुल मिलाकर अगर ज़राए की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि इन रेड्स में जो है
मुस्तकबिल में भी शिद्दत लाई जाएगी ताकि जो OGW नेटवर्क है उसका भी जो है सुराग लगाया जाए और उसको पूरी तरह से काबू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अछबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। तो आपको NIA की छापामार कार्रवाई के हवाले से मुदस्सिर जानकारी दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 6 से ज्यादा मकामात पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। वहीं हमारे नुमाइंदे इरशाद का इन तमाम तर कार्रवाई के हवाले से क्या जानकारी है वो जानते हैं। तहसील ज़ैनपुरा में आज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 2 अलग अलग जगहों पे छापेमारी की। वहां पे वची और चेरमर्ग में अब्दुल कबीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट के घर पे छापेमारी की गई है। फिलहाल जो है रेड खत्म हो चुकी है और वहां पे जो है 2 जो लोग थे उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं और आगे जो क्या रणनीति होगी, क्या वहां से निकलकर सामने आता है, फिलहाल अभी वो हमारे पास खबर नहीं है फिलहाल। लेकिन लगातार जिस तरह शोपियान में इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हुई है और आज यानी कि बीच में बहुत ज़्यादा वक्फा गुजरने के बाद आज फिर एक बार जो NIA मुतहरिक हो गई और लगातार जो ज़ैनपुरा इलाका है वहाँ पे ये छापेमारी की गई है। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ये छापे डाले गए हैं। तो फिलहाल वहाँ पे जो है कुछ दस्तावेज़ात वहाँ पे जब्त किए गए हैं। तो अभी जो है दोनों लोगों को फिलहाल जो है तहकीकाती एजेंसी जो है इनको बुलाया गया है, उनके दफ्तर पे बुलाया गया है, वहाँ पे उन पे जाँच पड़ताल होगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर ज़हूर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि इन कार्रवाइयों के हवाले से अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हमने जिस तरह से पहले भी कहा कि NIA की जानिब से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि जनूबी कश्मीर के चारों अजला जो है वहाँ पर मल्टीपल बैक टू बैक रेड्स डाले गए और ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या टेरर फंडिंग मामला जो है उसको लेकर है। और अभी हम अछबल अनंतनाग में हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेड्स कंक्लूड हो गए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो CRPF के एहलकार है उन्होंने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और यहीं पर ये रेड्स चल रहे थे। और इन रेड्स के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर जो दूसरे गैजेट्स है उनको फिलहाल जो है अपनी तहवील में ले लिया गया है, जब्त कर दिया है NIA ने। और फिलहाल उबैद अहमद मलिक और उसके भाई उबैद अहमद वैद और उसके भाई जो यासिर अहमद वैद है तो उसको फिलहाल तहवील में लिया है NIA ने। और अभी हम पुलिस स्टेशन अछबल के नज़दीक ही है और पुलिस स्टेशन अछबल में ही उनकी जो है क्वेश्चनिंग जारी है। और जरा की अगर माने तो ये एक जो फर्जी नामों पर सिम कार्ड्स रिलेटेड जो मसला है, सिम कार्ड इजरा किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये तहकीकात जारी है और इन दोनों भाइयों से अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि यही इसी एरिया में दनवटपोरा कोकरनाग में कल SIA की एक कार्रवाई अंजाम दी गई थी जिसके तहत मोहम्मद इसाक नामी एक जो शख्स है उस पर यह इल्जाम था कि वो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है और उसकी जायदाद को, उसके मकान को कुर्क कर दिया गया, अटैच कर दिया गया था। और उसके बाद आज सुबह जो NIA ने ये कार्रवाई अंजाम दी है और बहुत बड़ी कार्रवाई ये मानी जाती है पूरे जनूबी कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि मिलिटेंसी रिलेटेड जो एक्टिविटीज में काफी सरगर्मी दिखी है इन इलाकों में माजी में, और अब ये कोशिश है सरकार की भी और जो बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है कि मिलिटेंसी को यहाँ पर पूरा काबू किया जाए और मिलिटेंसी की जड़ें जो है जिस तरह से टेरर फंडिंग मामला जो सामने आते हैं उन पर नकील कसी जाए और जो खासकर OGW नेटवर्क जो सरगर्म है जनूबी कश्मीर में, तो उसका सुराग लगाने के लिए ये जो रेड से काफी अहम तस्वुर किए जाते हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, ज़हूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज़हूर, काफी अहम ये कार्रवाइयां मानी जा रही है और माना जा रहा है कि तमाम तर दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं उनको रोकने के लिए NIA जो है पूरी तरह से हर कार्रवाई जितना भी स्टेप्स ले सके वो लिए जा रहे हैं ताकि कंप्लीटली इरेडिकेट किया जाए दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जम्मू कश्मीर से। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसे कि आपको पता है कि सुबह से ही ये NIA की रेड्स जो है वो ज़िला कुलगाम में भी जारी थी और तकरीबन 4, जैसे कि हमें इतला मिली है कि तकरीबन 4 मकामात पे ऐसी रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। यारीपुरा में अल्ताफ़ अहमद वगे, इसके साथ साथ फारूक अहमद डार जो हैं हर जहांगीर, और साथ में अगर हम बात करें जहांगीर अहमद जो हांजी हैं खारपुरा फिसल, और हाउस ऑफ वन मोहम्मद अब्बास शेख और मोहम्मद अशरफ शेख, उनके यहाँ पे भी सर्च कंडक्ट की गई। और जो हमें ज़राए से अभी तक इतला मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों को इस हवाले से क्वेश्चनिंग के लिए जो है वो अपनी तहवील में लिया गया है, जिसमें अल्ताफ़ अहमद और जहांगीर अहमद बताए जा रहे हैं। इन दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है।
और ये हमारे पास अभी तक जो है अपडेट आई है इन रेड्स के हवाले से। मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं जी। कि इस तरह की रेड्स जो हैं माजी में भी जारी थी और अभी भी जारी है, और इसका मुद्दा मकसद यही है कि एक तो टेरर फंडिंग मामलों में जो है मुलविस अफराद को जो है वो उनके ऊपर नकील कसी जाए, और साथ में मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ को भी जो है किसी हद तक कम किया जाए। और ऐसे में अगर हम NIA की बात करें या SIO की बात करें या फिर दीगर जो तहकीकाती एजेंसियां हैं वो अपना रोल निभा रही हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं वो मुतहरिक हैं, रियासती पुलिस भी इनका साथ दे रही है, CRPF या फौज, और जो भी सहयोग इनको चाहिए होता है वो सहयोग इनको मिलता है। और कुल मिलाकर अगर हम रेड्स की बात करें तो रेड्स में अभी तक जो डेवलपमेंट्स हमने आई हैं वो यही है कि तकरीबन 4 मकामात पे आज सुबह जो ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ये सुबह से ही चाको चौबंद और मुतहरिक हैं और जगह जगह पे तैनात की गई। अगर ज़िला कुलगाम की बात करें या फिर इन इलाकों की बात करें जहाँ पे ये रेड्स कंडक्ट की गई, यहाँ पे सुबह से ही फौज, CRPF और जो तहकीकाती एजेंसियों के लोग हैं वो जमा हो गए थे, और इन पूरे इलाकों को जो है अपनी तहवील में लिया गया था। और ऐसे में 4 जो मकामात हैं, 4 मकामात पे ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई हैं, जहाँ पे अभी तक कुछ जो है मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल जो हमें इत्तला मिली है उन इत्तला के मुताबिक जो है अभी तक 2 लोगों को अपनी तहवील में लिया गया है पूछताछ के लिए। और साथ में अगर 4 इन मकामात की बात करें, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, रामपुरा इलाका है कैमू का, इसके साथ साथ हरदहांगीर, फ्रिसल और यारीपुरा, ये 4 ऐसे मकामात हैं जहां पे आज सुबह सुबह जो है इन रेड्स को कंडक्ट किया गया NIA की जानिब से। और ये रेड्स जो हैं लगभग कंक्लूड हो गई हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर जो रिपोर्ट्स जो हैं ऑफिशियल रिपोर्ट वो आना बाकी है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं इन इलाकों में, मुतहरिक हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, और जगह जगह पे इन इलाकों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात की गई ताकि किसी भी जो है गड़बड़ी को कंट्रोल किया जाए और ये रेड्स जो हैं पूरे तरीके से आसान तरीके से जो है वो मुनक़्क़िद की जाए। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि माजी में भी आपने ये देखा कि ये रेड्स जो हैं ये कुल मिलाकर इसलिए कंडक्ट की गई ताकि मिलिटेंसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर जो है नकेल कसी जाए, और जो भी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस लोग हैं उन्हें जो है पूछताछ के लिया जाता है, और साथ में कुछ लोगों को भी है अभी तक हिरासत में भी लिया गया। अभी फ़िलहाल 2 लोगों को जो है वो अभी पूछताछ के लिए लिया गया है, जिनमें अभी बताया गया कि अल्ताफ़ और जहांगीर जो हैं ये दोनों ज़िला कुलगाम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घरों में रेड पड़ी। तो ये दोनों अभी पूछताछ के लिए जो है पुलिस ने या जो तहकीकाती एजेंसी है उन्होंने इन्हें अपनी तहवील में लिया है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। और अभी तक जो रेड्स हैं ये मुनज़्ज़ा इन इलाकों में बाकी है जारी कि है। क्या कुछ जानकारी, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, वो एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए तो उसके बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए ज़हूर और मुदस्सिर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में H3N2 वायरस का खौफ जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का वायरल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। जिस तरह 1.5 माह के अरसे में वायरल इन्फेक्शन के ज्यादातर केसेस इन्फ्लुएंजा ए की इस ज़िली किस्म में आते हैं, जैसा कि जम्मू और वादी दोनों में चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल का डेटा जाहिर करता है। इस वायरस से निपटने वाले डॉक्टर लोगों को तमाम हिदायत पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इस वायरस को फैलने से रोकने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, फ्लू टाइप का, फ्लू के प्रकार की डिजीज़ होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सो वायरस के बड़े सारे उसमें आगे सब टाइप्स होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। फीचर्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लास्ट ईयर हमको मिल रहे थे फीचर। मरीज़ को पहले बुखार आता है, 1-2 दिन उसको बुखार रहता है, बुखार तेज़ रह सकता है, बदन में दर्दें होती हैं,
बुखार के उतरता है फिर चढ़ता है। इसके साथ ही उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नाक बहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, आंखों में पानी आएगा, गले में थोड़ी थोड़ी दर्द हो जाएगी, उल्टी वाला मन करेगा, और उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद फीवर तो सेटल हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। और अब की बार जो इस सीज़न में हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इस बार जो खांसी वाला उनका जो कंपोनेंट था वो काफ़ी देर तक रहा, 2 से 3 हफ्ते तक भी लोगों के ऐसा सिम्टम्स रहे। एंटीबायोटिक्स इनिशियली हमने यूज़ किए, लेकिन हमने देखा कि उसका कोई बेनिफिट था नहीं, कोई भी चेंज पेशेंट के उसमें नहीं आ रही थी। तो बाद में हमने एंटीबायोटिक्स जो है उनका यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। बड़ा सेलेक्टिव पेशेंट में जिसमें कि ब्लड में कोई हमें इन्फेक्शन का एविडेंस मिल रहा था बैक्टीरियल का, वहीं पे एंटीबायोटिक यूज़ किए गए। फिर भी हम लोगों को ये हिदायत देते रहते हैं ओपीडी में बैठ के कि आपको अगर ऐसे सिम्टम है तो एटलीस्ट ऐसे वाले पेशेंट तो मास्क ज़रूर पहने। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हमने हमारे इस पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी लगते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और मोरेवर जो बेड्स की बात करें, हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन बैकअप है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, वेल ट्रेन डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स लॉजिस्टिक्स सारे तैयार है। वी आर ऑल इक्विप्ड। हमारे पास इनफैक्ट एक बेड हमने एक एमरजेंसी वार्ड अलग से रखा है जो हमेशा तैयार रहता है इन चीज़ों के लिए। अभी डेंगू था, डेंगू के बाद अब ये आ गया इन्फ्लुएंजा वायरस। वी आर ऑलरेडी, हमें इंटीमेट मिला है कि टू कीप आवर रेडी, हम लोग तैयार हैं सर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू कश्मीर में ही इन्फ्लुएंजा के H3N2 के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में कितने केसेस हम देख रहे हैं और इसकी सिवियरिटी क्या है? हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये यहाँ पे भी बहुत तादाद में पाए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ के HOD से मैंने कल बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जो दिन को OPD आती है उसमें तकरीबन 20% के करीब लोग जो होते हैं वो इस वायरस से ग्रस्त होते हैं, उनमें ये H3N2 वायरस पाया जाता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में भी। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कई डेथ्स हुई हैं। आज ही आपने देखा होगा कि गुजरात में एक डेथ हुई है, उससे पहले हरियाणा और कर्नाटका में एक डेथ हुई है। तो जो इससे अमवात है वो भी हो रही है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई डेथ अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करूं तो वहां पे भी और जम्मू में भी कई मरीज इसके पाए गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं जो HODs में जो OPDs में इनको ट्रीट करते हैं, उनका ये कहना है कि जिनको कफ है, खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, तो ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स को H3N2 वायरस होता है और उनकी चेकिंग के बाद ये पाया जाता है कि उनको ये वायरस है। तो उनको फिर सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को दूर रखे बाकी लोगों के साथ, मास्क पहने, और उनको एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो कोविड के जो महामारी है उससे तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, उससे खतरनाक अभी नहीं लग रहे हैं जो कोविड का जो यहाँ पे हुआ था। लेकिन वो ये कहते हैं कि इससे बचने की जरूरत है, और खासकर अगर किसी पेशेंट को ये है तो उसके फैमिली मेंबर्स को उससे दूर रहने की जरूरत है। कोई पैनिक इतना करना नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा मेंटेन रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, उसको प्रॉपरली मास्क पहनने के लिए कहना है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, इसका जो ट्रांसमिट होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो ये जम्मू में खासकर बच्चों में, और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो लोग इतने सेहतमंद नहीं है, जो कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा है। और विंटर्स में ये ज्यादा पाया गया है। जो कश्मीर में भी जब विंटर हार्श पे था तो बहुत ज्यादा पाया गया, जम्मू में भी विंटर के दिनों में ये ज्यादा इस वायरस से ज्यादा ये स्प्रेड हुआ। लेकिन क्योंकि अब मौसम में थोड़ी बदलाव आ रहा है, यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सर्दी जो है वो बहुत कम हो गई है। तो जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहले पेशेंट्स आते थे, अगर हम 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले के पेशेंट देखें, उस टाइम का जो ट्रेंड था वो अब इतना ज्यादा नहीं है। अब रोज में इतने ज्यादा पेशेंट नहीं आ रहे, लेकिन पेशेंट आ रहे हैं, ये अलार्मिंग है, ये कंसर्न है।
और इसीलिए जो मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पे बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो खासकर कमजोर जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है उनको ज्यादा एहतियात रखने और जो बूढ़े लोग हैं जो ओल्ड एजड है उनको ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस का खतरा उन पे ज्यादा लाक हो सकता है, उनको ज्यादा इसका खतरा लाक हो सकता है। इसलिए और दूसरी बात, जब हमने कोविड देखा तो कोविड के दौरान कोविड 1 और कोविड 2 और कोविड 3 के 3 फेजेस हुए, उसमें हमने देखा खासकर कोविड 1 और 2 में कि जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर से हमारी कल बात हुई तो उन्होंने कहा चाहे सरवाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या बाकी हॉस्पिटल, उनके लोगों का कहना, उनके जो डॉक्टर्स हैं वहाँ सुपरिटेंडेंट्स का कहना है कि अगर कल ये स्प्रेड होता है, तेजी से बढ़ता है, हालांकि इसके चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो उसके लिए सारे इकदाम उठाए जाए गए हैं। बिल्कुल समीर, लगातार हॉस्पिटल अथॉरिटीज का, डॉक्टर्स का ये कहना है कि तमाम तर हॉस्पिटल्स तैयार है, इनकेस अगर केसेस बढ़ भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इसके लिए, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात लोगों को बरतना काफी जरूरी होगा। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते मेंढर कस्बे में कायम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर मल्टीपर्पज की इमारत तामीर की गई, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद इमारत का काम मुकम्मल नहीं है। इस सिलसिले में स्कूल के तलबा और असातिज़ा का कहना है कि हम चाहते हैं कि इमारत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इमारत को इस्तेमाल में लाया जा सके। उन्होंने मरतबा ये मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया, ताहम वो भी कुछ ठोस जवाब देने से कासिर है। तो पहले वो सी कोई 14 लाख, ये 27 लाख का प्रोजेक्ट था जब 2018 में ये सैंक्शन हुआ। डिफरेंट स्कीम से जो है पैसा प्रोवाइड किया गया था, लेकिन बिल जो है टाइमली ये पंचायत वाले सबमिट नहीं कर सके और वो पैसा हो गया लैप्स। उसके बाद हमने भी अप्रोच की, ठेकेदार ने भी की 2019 में, 20 में, फिर 20 में जो पैसा आया वो लैप्स हो गया कोविड-19 की वजह से। तो वहाँ पे क्या रही फलाह वो हमें पता नहीं है। तो अभी जो है ये 2022 में जो है 6 लाख रुपया उन्होंने रिलीज़ किया है। पेंडिंग लाइबिलिटी जो 457 की थी वो ठेकेदार की क्लियर हो गई है, और बाकी जो DPR है नियर अबाउट 37 लाख का उन्होंने तैयार कर दिया है, और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने सबमिट भी कर दिया। अब इसका काम शुरू होने वाला है, चूँकि इसका लेंटर पड़ा था शायद 2019-20 में, उसके बाद इसका काम नहीं हुआ। ये हमारा जो मल्टीपर्पज़ हॉल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर का है, तो हम ये DC साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, CO साहब से भी रिक्वेस्ट की, और पैसा कुछ आया और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब बना है, कहते हैं कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे बच्चों को, इस स्कूल के बच्चों को, सबको बहुत फ़ायदा होगा। जितनी भी हमारी मीटिंग्स यहाँ पे हो सकेंगी आसानी से। हमारा कोई भी प्रोग्राम स्कूल का या अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम करवाना चाहे तो वो बड़ी आसानी से हो सकेगा अगर ये हमारा हाल कंप्लीट हो जाए। DC साहब या CO साहब, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई थी, यहाँ लेटर भी मैंने लिखा CO साहब को कि इस हाल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि हमारे बच्चे